हैमिल्टन में दूसरे वनडे का टाकरा, न्यूजीलैंड के 293 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का बदतरीन आगाज, 9 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 और इमामुल हक 3 रन पर आउट। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी टीम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना, कौमी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स कम कराए। मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और कौमी क़यादत को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब के गवर्नर से रब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी, ANP और MQM के सरबराहान को भी फ़ोन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, ज़राए के मुताबिक सदर को बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर नवाबशाह से कराची के निजी अस्पताल लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन करके खैरियत मालूम की, जल्द सेहतियाबी की दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी राब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईद के दूसरे रोज भी नौडेरों में मुल्क भर से आए आम शहरियों और कारकुनों से मुलाकातें। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जेल अमले से तकरार, शेब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को भी अडियाला जेल में दाखिल ना होने दिया गया। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू ना करने की अदालती हिदायत नजरअंदाज। आजम सवाती ने जेल से बाहर आकर बताया, बानी PTI को मानसहरा में करप्शन के मामलात पर ब्रीफिंग दी। बानी ने कमेटी की जानिब से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफा मांगने की हिमायत कर दी। मीठी ईद का तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी, घर घर भरपूर सैर व तफरीह की तैयारी। अजीज रिश्तेदारों की दावतों के प्रोग्राम भी फाइनल कर लिए गए। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए तक फूड स्ट्रीट्स पर रश। किसी ने कड़ाही तो किसी ने फास्ट फूड के मजे उड़ाए। बच्चों को तो आइसक्रीम ही खूब भाई। ईद के दूसरे रोज मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रश लगा रहा। कराची के साहिल पर शहरियों की मौज मस्ती। लाहौर के चिड़ियाघर में भी दिन भर रौनक लगी रही। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी ईद के रंग। बाजोड़ में रागगान डैम समेत तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। गुजरांवाला का फनलैंड शहरियों की तवज्जो का मरकज। विहाड़ी में तफरीही मकामात पर शहरियों का हल्ला गुल्ला। सरगोदा में भी फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मंचलों ने भंगड़े डाले। बलूचिस्तान हुकूमत के वफ्द ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुतालबात पर 2 दिन का वक्त मांग लिया। मसला हल करने के लिए वजीर आला बलूचिस्तान वजीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अख्तर मेंगल का धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर आला बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच के घर आमद, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी ईद मिलने JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे के घर भी पहुंच गए। पंजाब में 6 माह में 3000 से ज्यादा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त सर्जरी के लिए मुल्क भर से 7436 मरीजों की बच्चों की रजिस्ट्रेशन कराए गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वजीर दाखिला और नायब वजीर खारजा से मुलाकातें। दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। ये वाकया किसी एक कौमियत के कुचले जाने का नहीं है, ये सारी कौमियतों को कुचला जा रहा है क्योंकि वो कराची में रहती हैं। हम APC का मैंने ऐलान किया है और तमाम ही सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, नून लीग को भी दावत देंगे, बाकियों से मैं बात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह सब बैठकर एक लाएमल बनाएंगे।
गवर्नर सिंध का कराची में टैंकर और डंपर हादसा पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक, जैनब के घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत, मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसा ड्राइवर्स की गफलत के बायस होते हैं, वजीर आला ने एक्शन लिया है, उम्मीद है हादसात में कमी आएगी। वजीर तवानाई सिंध सैयद नासिर शाह का मौक़िफ़। खौफ का आलम देखें, बानी पीटीआई को जेल में नमाज ईद भी अदा करने नहीं दी गई। बानी की हिदायत पर पार्टी रहनुमा मकतूल कारकुनों और असीरों के खानदानों के साथ ईद मना रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुश्किल वक्त में हमेशा कारकुनों को तनहा छोड़ गए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो देखा था उसमें कहा था किसी ने शायद एप्लीकेशन ईद की दिन नहीं दी थी, यानी कि नॉर्मल की मुलाकातें होती हैं। अब ये तो नहीं है कि वहाँ पर वो चौखट लगा के बैठे होंगे और जो भी आ रहा होगा मिलेगा। पीटीआई के 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप जो है रोज़ाना मुलाकात तो नहीं हो सकती, जो भी उनका एक प्रोसेस है, तरीक़ार है सरकारी, उसी के मुताबिक होगा। ईद पर बानी पीटीआई से मुलाकात की किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी। पीटीआई में 5 ग्रुप हैं, हर ग्रुप को रोजाना मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तबसरा, हुकूमत को मशवरा दिया, बानी पीटीआई ने अपने दौर में जो कहा था उसी पर अमल दरामद किया जाए। बानी ने कहा था जेल से फ्रिज और एसी भी निकाल दो, अब वो मुर्गे मांगते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वालदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा, शहीद कैप्टन अली कौम के हीरो हैं, उनके खानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से पन बिजली की मद में 75 अरब रुपए की अदायगी का मुतालबा। आइन के मुताबिक पन बिजली घरों के मुनाफे की रकम मुतालिका सूबों को मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म को मुरासला। कराची के इलाके कोरंगी में ड्रिलिंग के दौरान लगी आग चौथे रोज भी बुझाई न जा सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, गैस का इखराज भी नहीं रुक सका। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया, 2 खवातीन और बच्ची जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। रहीम यार खान, बहावल नगर, ननकाना, गुजरावाला, जेहलम और राजनपुर में भी ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद जान से गए, 17 अफराद जख्मी। चिलास के करीब गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से वापस जाने वाले ज़ायरीन की 7 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुल्तान में निश्ता अस्पताल की लेडी डॉक्टर का डिपार्टमेंट के सरबराह पर हरासानी का इल्ज़ाम। इंतजामिया ने दरख्वास्त मज़ीद कार्रवाई के लिए एंटी हैरेसमेंट कमेटी को भिजवा दी। शोबा पल्मोनोलॉजी के सरबराह ने इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए लेडी डॉक्टर अपनी बेटियों के बराबर करार दे दिया। इस्लामाबाद में ईद पर भी शहरियों से लूटमार, I9 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी हो गया। शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर मुलजिमान ने दूसरी मोटरसाइकिल छीनी। CCTV फुटेज सामने आ गई। टोबाटेक सिंह में सेवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 खाकरोब गटर में गिर गए, 1 जाँ बहक, दूसरा शदीद मुतासिर। ईद के दिन शहरियों की खुशियों के लिए रेस्क्यू एहलकारों की कुर्बानी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट। रजाकारों ने ईद की छुट्टियों पर आवाम की खिदमत को तरजीह करार दे दी। लाहौर में यतीम और बेसहारा तलबा की ईद मिलन पार्टी। नौजवानों का गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी पर रिवायती रक्स, शुरका की बारबेक्यू से पेट पूजा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार में ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना।
35 टन सामान में खैमे, तिरपाल, तैयार खाना, दवाएं शामिल। इमदाद रवाना करने की तकरीब में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वजारत खारजा, म्यांमार के सफीर और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की शिरकत। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जलजले से हलाकतों की तादाद 2700 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी, 441 अफराद लापता। जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले, डरो खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 24 घंटों में 42 लाशें निकाली गईं। इसराइली वजीर आजम की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश, हथियार डालने की शर्त भी रख दी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल की रिहायशी इमारत पर बमबारी, शहादतों की तादाद 4 हो गई, 7 जख्मी। सहूनी हमलों में हिजबुल्लाह से किया गया सीज फायर मुआहिदा खतरे में पड़ गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, कठफा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन करते हुए मजीद एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च में काबिज अफवाज ने 5 कश्मीरी शहीद किए। सियासी कारकुनान और तलबा समेत 49 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में आतिशबाजी की फैक्ट्री धमाके से तबाह, 21 अफराद हलाक, 5 जख्मी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बगैर लाइसेंस चलने वाली फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने से हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ डेमोक्रेट सेनेटर का मुनफरिद एहतजाज, कोरी बुकर की सेनेट में 20 घंटों से तकरीर जारी। ट्रंप की पॉलिसियों से अमरीका में जमहूरियत को संगीन खतरात लाहक होने और मुल्क को माली और सिक्योरिटी बहरान का शिकार करने का इल्जाम। कोरी बुकर ने वाजे कर दिया, जब तक जिस्मानी तौर पर तकरीर के काबिल हैं बोलते रहेंगे। ख़वातीन क्रिकेटर्स ने ईद पर खुशियों के लम्हात शेयर कर दिए। पीसीबी को इंटरव्यू में ईदियां ना मिलने का शिकवा।